भगवान परशुराम जी के इस पृथ्वी पर जहां हम यहाँ के मूल हैं, मेरठ की धरती के, यानी कि वो मेरठ जो मेरठ गौतम बुद्ध नगर था, वो मेरठ गाजियाबाद था, वो मेरठ बुलंदशहर था, वो मेरठ देहरादून था, ऐसे मेरठ यानी कि जो महाराष्ट्र के रूप में था। इस महाराष्ट्र की धरती पर भगवान परशुराम जी आए। भगवान विष्णु के 6वें अवतार आए और भगवान परशुराम जी ही नहीं आए, भगवान शंकर जी आए, इस धरती पर आए। इसलिए इस धरती को भगवान परशुराम जी का कर्म क्षेत्र कहा गया है। ये सुनील भराला ने नहीं कहा, ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे एक क्या नाम तेरा इधर हम उसकी बात कर रहे थे। हम परशुराम कर्म क्षेत्र के रहने वाले लोग, लेकिन अगर मैं तुमसे अभी उठा करके ये पूछूं कि भगवान परशुराम जी के कर्म क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, तो आपको भगवान परशुराम जी के बारे में कितनी जानकारी है? अगर ये परीक्षा कोई लेने लगे विजय शर्मा जी, तो मैं कहता हूं कि 99% इस परीक्षा में फेल हो जाओ। और ये बात मैं इसलिए नहीं कहता, ये मैंने लाखों लाखों लोगों के, सनातनी ब्राह्मणों के कार्यक्रम में हाथ उठवा करके पूछ कर देखा, लेकिन बता नहीं पाए। लेकिन सारे मंच पर आकर के हमारे जो विद्वान, हमारे शिरोमणि है, वो कोई बात करने चले जाते हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। कार्यक्रम में आते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, इधर उधर ध्यान का रहता है और फिर अपने घर चले जाते हैं। तो इस पृथ्वी पर भगवान परशुराम जी के कितने स्थान है? कुल स्थान बताने वाले हाथ उठाएंगे क्या? तीन हाथ उठे। इस सभागार में कितने हाथ उठे? 3 हाथ। साथियों, इस भगवान परशुराम जी के कर्म क्षेत्र में रहने वालों को यह नहीं पता कि भगवान परशुराम जी के कितने स्थान है इस पृथ्वी पर। और दूसरी बात क्या करते हैं सब ब्राह्मण, और खासकर ब्राह्मण इस बात को सिद्ध करते रहते हैं मंचों पर आकर के कि वो भगवान है। ये बड़ी उम्मत का काम है। भगवान को भगवान सिद्ध करने को इसी बात में लगे रहना कि ये भगवान है। आपके कहने से भगवान नहीं हो जाएंगे वो। इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में आए और 7वें अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण 8वें रूप में आए। तो जब कार्यक्रम उनके होते हैं तो ये सिद्ध करना पड़ता है क्या? भगवान राम का जब कार्यक्रम होता है तो ये सिद्ध करना पड़ता है। जब भगवान राम की मूर्तियां या कहीं उनका मंदिर बनता है तो ये सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है कि भगवान राम भगवान है या भगवान विष्णु के अवतार है या भगवान श्री कृष्ण जी भगवान है। तो ये क्यों सिद्ध करने में लगे रहते हो कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं? कोई महर्षि बताने लगता है। अरे इस पृथ्वी की सनातनी परंपरा में हम सब हिंदू, हम 7 महर्षियों की संतान है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि जी उन 7 महर्षियों में से एक महर्षि थे, वो महर्षि जमदग्नि। वो साथियों, भगवान परशुराम जी के इस पृथ्वी पर 56 स्थान है। अब तो हाथ उठा दो, कितने स्थान है? भगवान श्री परशुराम जी के 56 स्थान है और एक
एक स्थान हमारे इस कर्म क्षेत्र में परशुरामेश्वर महादेव पूरा महादेव गांव में। ये पूरा महादेव गांव था, गांव है, लेकिन वहां भगवान परशुराम जी ने बहुत कठोर तपस्या कर और यही शंकर भगवान जी आए। और फिर बात हम दूसरी क्या करते हैं साथियों, कि भगवान परशुराम जी का फल था। साथियों एक बात बताइए, क्या बात मैं पूछ लेता हूं एक बात युवा, हमारे इस सनातन हिंदुओं में, इस परंपरा में, इस पृथ्वी पर जो भगवान आए तो उन पर वो शास्त्र लेकर के आए। क्या लेकर के आए? शास्त्र लेकर के आए। भगवान शंकर जी पर क्या था? त्रिशूल। भगवान परशुराम जी पर क्या था? भगवान राम पर क्या था? भगवान श्री कृष्ण जी पर क्या था? और जो भक्त है भगवान राम के हनुमान जी, उन पर क्या था? गदा। तो साथियों ये भगवान शंकर का वरदान वो फालतू है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और ये जो 144 साल में जो कुंभ की धरती पर जब ये प्रयागराज पर वहां पर भगवान परशुराम धाम को स्थापित किया गया, वहां 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति और 1,08,000 भगवान परशुराम जी का। अब संकल्प ये भी आया कि 1,08,000 परिवारों में भगवान परशुराम जी का फरसा दिया जाएगा, वो भी वहां देना शुरू किया है। साथियों ये मुझे बिल्कुल भी भ्रम नहीं है, ये मैंने कुछ नहीं कहा, ये विजय शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा, ये कपिल जी चले गए कुछ नहीं करा उन्होंने। साथियों राजेश कहते हैं जो 45 दिन और उनके साथ में देवकी कृष्णा होगी यहीं पर, वो 45 दिन तक भगवान परशुराम जी के उस परशुराम धाम में सेवा करके मेरठ के ऐसे लोग कहते जिनका कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। 20,000 परिवारों ने मेरठ की धरती से वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करी, लेकिन वो किसके कारण से गए? वो मेरे कारण से नहीं गए, वो भगवान परशुराम जी का आदेश था, उनके कारण से गए। साथियों भगवान परशुराम जी के उन 56 स्थानों का उल्लेख उस पृथ्वी के प्रयागराज की धरती पे करा गया और एक चित्र बना करके राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से उनको दिखाया गया। उत्तर प्रदेश में भी 5 स्थान है, आपके 56 स्थानों में से हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम जी का वो कुंड है। जब 21 अताताई विधर्मी राजाओं का नाश करा भगवान परशुराम जी ने, और समूल नाश करने के बाद जब भगवान विष्णु के 6वें अवतार को ये आकाशवाणी भगवान विष्णु जी ने की, शंकर भगवान जी ने कहा कि परशुराम जी अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, यहाँ से आप विराजमान हो जाएंगे। तो वो वहां से पुष्प विमान से युद्ध करने के बाद महेश्वर की धरती पर जहाँ भगवान परशुराम जी की जन्म भूमि है, वहां से वो पुष्प विमान में विराजमान होकर के वहां पहुंचे। लोहड़ी की नदी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, भगवान परशुराम उनके नाम से जाना जाता है। वो युद्ध करा जिससे वो फरसा मारता है। और इस फरसे को देखने के लिए अगर आप लोगों की इच्छा जागृत हो जाए और भगवान विष्णु जी आपको अनुमति दे दे, भगवान परशुराम जी आपको बुला दे, तो 7, 8, 9 नवंबर को वहां भगवान परशुराम जी की तीर्थ यात्रा जाएगी। उसका संचालन राष्ट्रीय परशुराम परिषद होगा। अभी एक कब तक चलेंगे हमारे, मैं उन्हें सुनता हूं। एक आपकी भारी कमी यह है साथी, सुनील भराला आपके मुंह पे कहते जाएगा, पीछे मेरी आलोचना करना चाहिए।
जिसका ज्ञान अगर अधूरा है वो अधूरा